नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, आपके सम्मुख उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, परमात्मा ने हमें एक बहुत सुंदर जिंदगी दी है, चाहे वो मानव की हो, चाहे वो पशु की हो। जिंदगी हमेशा सुंदर ही होती है क्योंकि जीने के लिए होती है। एक शब्द है, जियो और जीने दो। लिव एंड लेट टू लिव। फ्रेंड्स, यदि हम आज के समय में अपने चारों तरफ वातावरण देखेंगे, शायद एक नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। मैं कह रहा हूं हावी होने की कोशिश करती है, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में नेगेटिव लोगों की संख्या, नेगेटिव थिंकर्स की संख्या बढ़ेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, यदि परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदान इस जिंदगी में हम अपने दो सुंदर नेत्रों से पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश करें, तो मैं ये समझता हूं कि नेगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी ही हमें मिलेगी। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? हमारे जीवन का लक्ष्य होता है जीवन में कुछ पाना, धनोपार्जन का साधन। ये मैं स्पष्ट कह दूं, यदि जिंदगी जीनी है तो हमें धन उपार्जन करना पड़ेगा। धन उपार्जन के लिए नौकरी हो सकती है, आप शिक्षक बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रशासक बन सकते हैं, या स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप कैसी जिंदगी जीते हैं, इसमें कहीं शिक्षा, नौकरी या व्यवसाय कोई अंतर नहीं होता। जो परमात्मा ने यह सुंदर जिंदगी आपको दी है, आप उसका यापन किस तरह से करते हैं? क्या आप परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं? परमात्मा ने एक नई सुबह हमको जब दी है, तो हमें उसका शुक्राना अदा करना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड हु ऑलवेज कीप अस हैप्पी। आई एम टेलिंग यू, God always keep us happy. We are the persons who make our life, who make others' life so much difficult and vicious. मित्रों, जैसे मैंने कहा था, इस नेगेटिविटी के संसार में भी जब कलयुग पराकाष्ठा पर है, नेगेटिविटी अपने चारों तरफ पैर पसार चुकी है। यदि हम इन सुंदर आंखों से दिखें, हमें पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा दिखाई देगी। और वो पॉजिटिविटी तभी दिखाई देगी जब हम अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखेंगे। दृष्टिकोण पॉजिटिव रखने का मतलब हम मानवीय बनेंगे। मानवीय बनने का मतलब, यदि हम एक मुस्कुराहट जिसकी कोई कीमत नहीं होती वो किसी को देंगे, तो कोई खर्चा नहीं होता है। यदि हम अपने से पद में नीचे वाले व्यक्ति को सम्मान देंगे, तो आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, आपके सम्मान में वृद्धि ही होगी। यदि एक अफसर किसी क्लर्क को सर कह के बुलाता है, तो ये उस मानव की दुर्बलता नहीं है, उसके जीवन का सबसे प्रबल पक्ष है। लेकिन इसको भी कई बार नेगेटिव मान लिया जाता है कि आप एक क्लर्क को सर कह के बुला रहे, आप इतने हायर पोस्ट पे थे। नहीं, जिंदगी में सकारात्मकता जब आप ढूंढने जाएंगे, तब आपको यही दिखाई देगा कि परमात्मा द्वारा बनाया गया हर मानव सुंदर है, कोई हमसे इंफीरियर नहीं है। यहां मैं एक बात और करना चाहूंगा। नेगेटिविटी जो आजकल देखने को मिलती है, नेगेटिविटी का मतलब, जब भी हम बैठेंगे, दूसरे की निंदा, आलोचना, क्या यही हमारा कार्य रह गया है? क्या हम गंदे से गंदे व्यक्ति में भी कोई अच्छाई नहीं ढूंढ सकते? रावण को यदि मैं देखता हूं, रावण बहुत ही गंदा व्यक्ति था, उसका वध भगवान राम ने इसलिए किया था। लेकिन उसके जैसा संस्कृत का विद्वान, उसके जैसा शिव का पुजारी कोई नहीं था। लेकिन जब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, तब हमारी आंखें पॉजिटिव चीज ही देखेंगी। यदि हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, हमारी आंखें नेगेटिव चीज ही देखेंगी। यह आजकल सामान्य से देखने को मिलता है कि हम मोबाइल पर आपस में बैठकर एक दूसरे का विश्लेषण करते हैं, अच्छाइयां देखते हैं या निंदा करते हैं। मैं समझता हूं
माफी के साथ कहूंगा, मुझे यह दिखता है निंदा करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है और वो निंदा हमें करनी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का जो जीवन है उसमें सकारात्मकता ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, दुनिया में प्लेजर होती है, खुशी होती है। परमात्मा ने हर किसी को प्लेजर दिया है। परमात्मा कभी पक्षपात नहीं कर सकता। दुनिया के हर जानवर को, दुनिया के हर व्यक्ति को और दुनिया के हर वनस्पति को, दुनिया की हर वनस्पति को परमात्मा ने अपार खुशियां बख्शी हैं किसी ना किसी रूप में। अब उस प्रसन्नता को आप अपने तक रखते हैं या उस प्रसन्नता को आप दूसरे को भी बांट सकते हैं। यदि आप अपनी प्रसन्नता अपने तक रखते हैं, दुख दूसरों में बांटते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक श्रेष्ठ मानव नहीं हैं। अपने दुखों को अपने पास रखकर यदि आप खुशियां बांट सकते हैं, प्लेजर बांट सकते हैं, तो आप शायद जीवन में एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। आजकल यही देखने को मिलता है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, सैडिस्टिक प्लेजर एक ऐसा शब्द है। सैडिस्टिक प्लेजर का मतलब है दूसरे को दुखी कर कर स्वयं खुश होना। मैं समझता हूं परमात्मा की नजरों में भी इससे घृणित कार्य कोई नहीं होगा। दूसरे को दुखी कर कर यदि मैं स्वयं खुश हो रहा हूं तो मैं मानव नहीं, मैं एक बहुत बड़ा राक्षस हूं। और यह प्रवृत्ति आज कलयुग में पैर पसार रही है, यह कहने में मुझे संदेह नहीं। कृपया कृपया निंदा से दूर रहें, चुगली से दूर रहें, सकारात्मकता देखें, नकारात्मकता से दूर रहें। क्या दूसरों की बुराई करके ही हमें खुशी मिल सकती है? क्या दूसरे को दुख देके ही हमें प्लेजर मिल सकता है? क्या सैडिस्टिक प्लेजर एक मानव की जिंदगी में कोई शब्द होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप दूसरों को खुशियां दीजिए, आप दूसरों को मुस्कुराहट दीजिए, परमात्मा आपको अपार खुशियां प्रदान करेगा। लेकिन दूसरों को दुख देकर, यहां तक कि कई बार हम इतने निम्न स्तर पर आ जाते हैं, परमात्मा ने हमें मानव बनाया है, हम एक निर्दोष व्यक्ति का, जिसका कोई दोष नहीं है, उसकी आत्मा को प्रताड़ित करने में कोई कमी नहीं रखते। मैं एक प्रार्थना सबसे करना चाहूंगा, दुनिया का सबसे घृणित कार्य, निंदनीय कार्य कोई है तो वो है एक निर्दोष व्यक्ति की आत्मा को दुखाना, जो चुपचाप रहकर आपके हर वाक्य को सुन लेगा, आपकी हर निर्दयता को सहन कर लेगा। लेकिन यदि उसने निर्णय परमात्मा पे छोड़ दिया, परमात्मा का क्या निर्णय होगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। नमस्कार।